आज देवेंद्र हमारा कल का सफर कितना अच्छा था जो हम अदालत बाजार में गए। कितने साल बाद देखा? 20 साल हो गए। 20 साल के बाद देखा जी। काफी रौनक थी वैसे वहाँ पे हमेशा ऐसी रौनक रहती थी पहले भी। अब भी बहुत अच्छा लगा जाकर। अच्छा लगा। हम सबने देख तो लिया ही होना है कि शॉपिंग का जो नामुमना है हमारे पर है, दोनों पर है। बिल्कुल मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा हमको लगता था बचपन में लुधियाने चौड़ा बाजार में। अच्छा जी। हाँ, पर आज हम देखें चौड़ा बाजार कुछ भी नहीं है जो जहाँ पर मजा आया। वाह। मैं सोचती हूँ परमात्मा कितनी सुंदरता से जिंदगी इंसान को वो ही देती है जो जिसकी उसको चाहना होती है। पता नहीं इंसान ऐसे जिंदगी को सोचता है या नहीं सोचता, पर मैं सोचती हूँ, मैंने सदा ही देखा है कि जैसी मेरी चाहना होती है मेरे को जिंदगी वैसी ही मिलती है और जिंदगी वैसा ही करती चली गई और वैसा ही मेरे साथ होता चला गया। और आज भी जो मेरे को चाहिए था मैं देखती हूँ कि मेरे को वो ही मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। होना भी ऐसे चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। शॉपिंग करने का भी मजा आ गया और पटियाले वालों को और पटियाला सिटी वालों को और सबको हम थैंक्स कहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पटियाला में आने का अपने आप ही हमारा अपने खुद का स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए तो काफी लोग लगे हुए हैं पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें। थोड़ा टाइम है और जो मिलने वाले हैं उनकी लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जी, क्या कहें, बहुत अच्छा लगा जाके। पहले तो मैं वहाँ की बात ही करना चाहती हूँ कि बाजार बहुत सुंदर था जी, बहुत अच्छा था। मेरे को मेरा बचपन याद दिलाया। आज लुधियाना तो वो चीज याद दिला नहीं सकता जो पटियाला ने याद दिलाई। बचपन में जैसा इंडिया दिखता था पटियाले का वो बाजार वो दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स पटियाला जी। तो आप देखते ही हो। थैंक्स देवेंद्र और थैंक्स शाल बनाने वालों का, सबका। नहीं प्यारे थे उसके पास को फैब्रिक बहुत अच्छा था। जो डिजाइन जैसे हमें चाहिए, डिजाइनिंग सिंपल, जो सिंपल और बेस्ट, सिंपल और बेस्ट, डिलाइट। हाँ जी, वो बहुत मेरे ख्याल एक दुकान से ही भागे हैं। एक दुकान से ही भागे हैं जिसको हम कहते हैं सुभरता। हाँ जी। जैसे हमारी नीति है, हमारी सोच है, हमारा स्वभाव है और उस मुताबिक वो दुकान जो थी हमारे लिए जैसे बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मुझे तो तब हैरानी लगी तो जब आपने कहा मैं तो जन्नत में आ गई हूँ, तो वो कहने लगे आप जन्नत दुकान में ही खड़े हो। That was amazing। हाँ, देख लो, हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस दुकान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था जी। पता नहीं देवेंद्र, जब जीवन की ओर देखते हैं बहुत एक चीज दिमाग में सदैव आके दस्तक देती है। इंसान की बात से मैं सहमत नहीं हो पाती। इंसान कहता है कि मेरे दुख का कारण है दूसरा, मेरे को दूसरे ने तकलीफ दी है जी। जहाँ उसके कर्म ने तकलीफ दी है, जहाँ उसकी किस्मत ने तकलीफ दी है, जहाँ उसके रिश्ते ने तकलीफ दी है। हम तकलीफ, जब हमारे को कोई भी तकलीफ आती है हम दोष देते हैं दूसरे को जी, दूसरे के कारण तकलीफ है जी। ब्लेमिंग गेम बहुत इजी है ना, दूसरे को ब्लेम करना। मुझे तो ये लगता है जिंदगी में बहुत ज्यादा इजी है, पर जो भी दुख सुख आते हैं हमारे कर्मों के, हमारे अपने आप के, मेरे हिसाब से तो आते हैं। आप हाँ। चलो लगी क्लास आज हमारी।
आपको कहा था कि आप समाज की कोई बात को लेके आओ और मैंने आपको उसमें धर्मता सिखानी है, यही बात थी ना जी। आपने तो समाज की बात शुरू नहीं की, मैंने आपको कल की बात से ही पकड़ लिया। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि सामाजिक की बात करो, परिवार की बात करो और मैं उसमें आपको धर्मता दिखाऊंगी। बिल्कुल। अब ऐसा कहती हूँ आपके साथ सभी जाने सभी लोग अपने कान भी खोल कर रखो, दिमाग भी खोल कर रखो। हमने सदा ही देवेंद्र दूसरों को दोष दिया है कि मेरे दुख का कारण दूसरा इंसान है। बिल्कुल। जहाँ मेरी किस्मत है, जहाँ मेरे कर्म है, जहाँ मेरे रिश्ते हैं, जहाँ मेरे हालात हैं, जहाँ मेरी दशा है, जहाँ मेरी कमजोरी है, हमने सदा दूसरे को किया है। अब सबको मैं कहती हूँ, मैंने स्लो मोशन में जो बात बोलनी है, आप वीडियो देखते हो, मैं अपने आप को स्लो मोशन में वहां पर डलवा देती हूँ। उसमें पीछे जो मेरी लिखी हुई होती है, मैंने कल एक वीडियो डाली जिसमें लिखा हुआ कि मेरी चाल साइलेंस में, उसमें एक बहुत ही गहरा भेद है जो हमारे को जीवन का भेद बता सकता है कि साइलेंस में हमारे जीवन की चाल कैसे हो सकती है, कैसे हो जाती है। आप इस पेज पर कोई भी पोस्ट देखोगे, कोई भी फोटो देखोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, उसको कभी भी प्लीज 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 एक हिस्से से मत देखना। कम से कम उसको 3 बार देखना, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो जेफ है, चाहे कुछ भी है, 3 बार उसको जरूर देखना और 3 बार अलग अलग एंगल से देखना। अपनी एक बार देखना वैसे ही वीडियो को, दूसरी बार देखना जो लिखा हुआ है उस पर उसके माध्यम से, तीसरी बार देखना उसको कि अगर मैं अपने भीतर कोई सोच पैदा कर लूं, सोच चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस सोच के जरिए मैं इस वीडियो को कैसे देखूं, जहां मैं इस पोस्ट को कैसे देखूं, जहां मैं इस लिखी हुई बात को कैसे देखूं, कैसे पढ़ूं। ओपन माइंड से पढ़े, ओपन माइंड से 3 बार, 3 झरोखे, 3 खिड़की, खुद को सदा देखते रहना, 3 खिड़की में से चीज को देखना, फिर अपने आप का उल्लंघन करना। अब मैंने देवेंद्र को कल कहा, देवेंद्र ने कहा कि हमारी ये रास्ता नहीं था धार्मिक, और मैंने कहा कि आपका परिवार का रास्ता था, समाज का रास्ता था, आप उसकी बात करो। हमने सदा ही दोष दिया है दूसरे को। देवेंद्र ने उस पर अपना फिर ख्याल प्रकट किया कि हमारे में ब्लेमिंग गेम बहुत चलती है, हम ब्लेम दूसरे को देते हैं, अपनी गलती का भी गलती मानते नहीं, दूसरे को देते हैं। अब मैं इस बात को स्लो मोशन में बोलूंगी, मेरे को इतना पता है, मेरे स्लो मोशन में बोलते ही देवेंद्र ने समझ जाना है, और आप लोग कितना उस बात को समझोगे अपने आप में देखना। देवेंद्र हम स्लो मोशन शुरू होने लगा, आपने मेरी ओर देखना है। आपने कहा सदा ही हम दूसरे को ब्लेम देते हैं, दूसरे को ब्लेम देते हैं, चाहे कसूर हमारा है, चाहे कसूर हालात का है, चाहे कसूर कर्म का है, चाहे कसूर किस्मत का है, ये सब दूसरा है। हाईलाइट वर्ड है दूसरा। दूसरे को ब्लेम देते हैं, जो हमारी नीति है, जो हमारा नियम है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी दिशा है, जो हमारी दशा है,
जो हमारी स्थिति है, जो हमारी अवस्था है, उसका ब्लेम सदा ही कसूरवार हम नहीं है, दूसरा है। बिल्कुल यही चल रही है, पर तो पीछे से सुनते आ रहे हैं। दूसरा इस बात को मैं कह सकती हूँ कि आप जो आपने कल स्टेटमेंट दी है कि मेरा क्षेत्र धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, मेरा क्षेत्र है पारिवारिक, मेरा क्षेत्र है सामाजिक। ये बात अब आप समझे नहीं, इसलिए मैं आपकी बात मानती हूँ, आप सही हो। वाह शाबाश दविंद्र राज। इस बात को अब मैं बताती हूँ जी, इस बात को आप ध्यान से फिर सुनना। ठीक है, ठीक है। मैं दविंद्र एक बात तो मानूंगी ना, मैं अच्छी टीचर हूँ। बिल्कुल 100%। इसमें तो कोई क्योंकि मेरे को होता है कि मैं आपकी जुबान से फिर निकालूं। नहीं, इसमें तो कोई दुरान नहीं। हाँ, अब मेरे को पता है कि आप ठीक हो, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को आपकी स्टेज का पता चल गया कि आप स्पिरिचुअल की गहराई को नहीं पकड़ सकती जी। वो ऐसे नहीं कि आप ही नहीं पकड़ सकते, कोई भी नहीं पकड़ सकता जब तक हम 7 चक्कर हमारे खुल नहीं जाते जी। वो जीवन में कितने के खुले होंगे आपको सबको पता है जी। जरूरी नहीं हमने मेहनत करके 7 चक्रों को खोलना है। अगर हमारे को ज्ञान हो जाए हमारे 6 चक्र का, हम 6 चक्र के ज्ञान से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें तो हमारा 6 चक्र शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा जी। अगर हम को कोई एक्चुअली में परमात्मा है क्या, परमात्मा के बारे में बताना शुरू कर दे कि असली परमात्मा ये है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, जब हमारा ध्यान वो रियलिटी पर होगा, वो रियलिटी अपने आप ही अंकुर होने लगेगी। अब आप जी स्टेटमेंट है हमारी सामाजिक लेवल पर, हमारे संसारिक लेवल पर, हमारी परिवार के लेवल पर, हमारे अपने मानसिक लेवल पर, ये 4 डिमेंशन एक ही है जी। उसमें माना जाता है मेरा कसूर कोई नहीं, कसूर है दूसरे का। वो दूसरा कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, विषय कोई भी हो, कसूर है दूसरा, मेरा कसूर नहीं। दूसरा मैं नहीं, दूसरा। जहां पर हम मानते हैं कि ये दूसरा है, हम तो सब कहते हैं परमात्मा एक है, तो दूसरा कहां से हो गया? बिल्कुल। जिसको भी हम दूसरा मानेंगे वो दूसरा कसूरवार है। अगर आप मानते हो परमात्मा दूसरा है, दूसरापन, दूसरा मानना ही कसूरवार है। जीवन में दूसरा है ही नहीं, दूसरा कसूरवार है। लफ्ज जो है, जो भाव जो है कि मेरे को दूसरे ने जे दुख दिया, दूसरे के कारण मेरे को तकलीफ आई है, ये जो दूसरापन है, मेरे मन में भेदभाव है कि ये दूसरा है, वो दूसरे का जो भेदभाव मेरे मन में है, वो भेदभाव ही मेरा कसूरवार है। एक्चुअली इनडायरेक्टली हम फिर वो ही कह रहे हैं कि मेरा भेदभाव ही मेरा कसूरवार है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई आज तो।
जब दूसरा है ही नहीं तो किसको ब्लेम करते हैं? जब परमात्मा ही एक है, हम एक है। हम दो चीजों में खड़े हैं, जी। एक मैं हूं, एक तुम हो। ठीक है। प्यार क्यों कहते हैं कि जरूरी है? जी। प्यार दूरी को मिटा देता है। बिल्कुल। प्यार हमारे को एक कर देता है। जी। प्यार में भेदभाव नहीं होता। ठीक है। प्यार में भेदभाव खत्म हो जाता है। जी। हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक होता है। जहां पर हमारे में भेदभाव खड़ा हो गया कि दूसरा, वहां पर हमारा जीवन नरक बनना शुरू हो गया। बिल्कुल। अगर आपने कह दिया मेरा परिवार, इसका मतलब है कि जे तेरा परिवार है तो जे मेरा परिवार है। लाइन बन गई, लाइन बननी शुरू होगी। जे भेदभाव हो गया। जी। तेरा बच्चा मेरा बच्चा, तेरा मेरा, दूसरा। जीवन में हम कहते हैं कि हम सब एक हैं। परमात्मा एक है, शरीर एक है। जब मैं कहूंगी, हम कहते हैं कि दूसरा कसूरवार है, मतलब ये नहीं दूसरा इंसान, जो दूसरा लफ्ज जे दूसरा लफ्ज कसूरवार है। दूसरा लफ्ज ही कसूरवार है। तो इसका कहने का मतलब जो लफ्ज हम यूज करते हैं एवरीडे अपनी जिंदगी में होते हैं, उसका काफी असर हमारी लाइफ पर पड़ता होगा। फिर लफ्ज बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेन बात यह है कि हम, जैसे मैंने कहा, हम कहते हैं कि दूसरा कसूरवार है। हमने कहा कि दूसरा कौन होता है? दूसरा तो मेरा दविंदर मेरे लिए दूसरी है। मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। दविंदर दूसरी है, जे बारी दूसरी है, जे बेड दूसरा है, जे रवि दूसरा है, जे जिंदा ट्यूब दूसरा है, जे सब दूसरे हैं। हमने जो लफ्ज पढ़ा दूसरा कसूरवार, हमने दूसरा विषय देखना शुरू कर दिया। दूसरा लफ्ज जिस पर आप उसने कहा दूसरा कसूरवार है, हमने दूसरे के माध्यम से दूसरों को देखना शुरू कर दिया। दूसरे लफ्ज को नहीं देखा। दूसरा कसूरवार है, लफ्ज जो दूसरा है वो कसूरवार है। संसार का, परिवार का हो गया ना धर्म का। बिल्कुल। जब हमने अपने लफ्ज में कर लिया, दूसरे को विषय बना लिया, तो हम संसार को हो गए। जब हमने दूसरे लफ्ज पर ही ध्यान दिया तो हम धर्म को हो गए। बोले अब मन का कीला है। सच्ची गल है। बोले मन का कीला ना, खुदा का की पाना, इधर पुटना इधर लाना। दूसरा, अब मर्जी जी, जैसे हम कहते हैं मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी है, मैं करूं कि ना करूं। तो आप ये जो कॉमन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मैं उसको पकड़ती हूँ। उसको पकड़ रहे हो। नहीं, आपने कहा कि मैं सामाजिक में माहर हूँ। मतलब माहर का मतलब ये है, आप माहर लफ्ज को फिर पकड़ लोगी। माहर लफ्ज को नहीं पकड़ना, उसको माहर के लफ्ज को पकड़ना है और किसी को नहीं पकड़ना। आप, हम कहते हैं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं करूँ कि ना करूँ। मर्जी का जो हमारा संबोधन है जी, मर्जी का संबोधन है हमारा मानसिक लेवल पर। मेरी मर्जी जी, चल भाई तेरी मर्जी करती करती। बिल्कुल। पर क्या हमारी मर्जी हमें करने देती है? बचाती तो वहीं पे जाओ, उसको जाना होता है। मर्जी मन के लेवल पर, मन के लेवल पर जिसको बाबा नानक ने कहा हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म
लॉ, कानून। मन के लेवल पर वो ही कानून बनता है मर्जी। कैसे? बताइए। मैं तो बताऊंगी। मर्जी, मर्जी, मर जानी रजा। जे रजा वा जो परमात्मा की बड़ी मर्जा नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब हम मानसिक लेवल पर होते हैं, हम कहते हैं मेरी मर्जी जी। मानसिक लेवल पर हम सदा यही कहेंगे कि मेरी मर्जी है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूंगी, मैं जिद्दी हूँ, मैं करना जो चाहती हूँ मैं करूंगी। जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत जीवन में जो हमारी मर्जी है, समूहगत जीवन में वो ही हुक्म है। दोबारा बोलिए। व्यक्तिगत जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप जिसको कहते हो कि ये तो दीदी मेरी मर्जी है, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी मर्जी है। मर्जी लफ्ज मतलब मर्जी क्या? मेरा जैसे जी करेगा मैं वैसा जीऊंगी, मेरा वैसे दिल करेगा मैं वैसा करूंगी। तो मर्जी मन के साथ होगा, जो मेरा मन कहेगा मैं करूंगी। मर्जी आपकी जो पर्सनल लाइफ ਲਈ पर्सनल आपकी विल पावर है, जिसको आप ठोस रूप में, सॉलिड रूप में कहती हो कि मैं करूंगी, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ठीक है। ये मर्जी लफ्ज आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में आपकी स्टेटमेंट जो है, ये है आपकी पर्सनल लाइफ का कानून। इस मर्जी के अधीन जी आप अपने स्वभाव को देख सकती हो, आप अपनी हैबिट्स को देख सकती हो, बिल्कुल हर चीज की जानकारी मिल सकती है जी। ये मर्जी जब हम स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं, ये मर्जी लफ्ज ही बन जाती है हुक्म। हुक, कानून, परमात्मा की आवाज की हुक, उसके अधीन हम काम करते हैं जी। हुक्म ही मानसिक लेवल पर आके बनती है मर्जी। मर्जी और हुक्म, मर्जी अगर देखेंगे ध्यान से वो हुक्म का ही हिस्सा है। ये व्यक्तिगत हमारी मन का हुक्म है हमारे लिए जी, बिल्कुल। वो समूहगत मर्जी का ही हिस्सा है। ठीक है। मैं आप मानसिक लेवल पर कहोगी, ऐसे सोचो कि ये मानसिक डिमेंशन है, या ऐसे सोचो कि ये स्पिरिचुअल डिमेंशन है, और ये है मानसिक डिमेंशन। मानसिक डिमेंशन पर मैं कहती हूँ देवेंद्र मेरी मर्जी है, मैंने तो आज अदालत बाजार में ही जाना है। ठीक है जी, ठीक, मेरी मर्जी जी, क्योंकि मेरे भीतर है कि मैंने अदालत बाजार देखा है आधा, आज मैंने पूरा देखना है। ठीक है जी। आप कहते हो खुदा जहां ले जाएगा हम वहां चलेंगे, तो ये हुक्म है। आपके हालात, आप किस घेरे में बैठे हो, बात हम सेम करते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि जो कितनी जिद्दी है, कहती है मेरी तो मर्जी है, मैं तो वहीं जाऊंगी जी। आप दूसरा रवि वहां पर बैठा है, रवि कहता है जी माँ क्या कहती है, माँ बड़ी बुरी है, गलत है।
ये मासी को कैसे कह सकती है कि मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ऐसे। मासी कहती है जहां पर ले जाएगा। रवि कहता है वाह मासी कितनी अच्छी है, और मासी कहती है जहां पर खुदा ले जाएगा हम तो वहीं पर जाएंगे। सुनने वाले देखने वाले आपकी ओर भागेंगे, जबकि तुसी और मैं और देविंदर एक ही बात कर रहे हैं, पर सुनने को जो अच्छा लग रहा है उसी की तरफ जाएंगे, उसी की तरफ। आपको स्पिरिचुअल मानेंगे, हाँ, क्योंकि आपने कहा जहां पर खुदा ले जाएगा हम वहीं पर जाएंगे। ऐसा कहेगा कि कितनी पोलाइट है जी। आप में पोलाइटनेस दिखाई देगी, मेरे में जिद्दीपन दिखाई देगा। मैं तो वहीं पर जाऊंगी जहां मेरी मर्जी। मर्जी और हुक्म है दोनों एक ही। हुक्म जो है जो मर्जी जो है जो हुक्म का 10वां हिस्सा है, पर है वो हुक्म ही। मन के लेवल पर आके हमारी आत्मा कहती है मैं ये करूंगी, ये वेल पावर है। अब सोचो कि समझ आ गई, फिर उससे आगे जाते हैं। हाँ जी। और जो समझाते हो आप वो तो बहुत अच्छी तरह समझाते, हुक्म और मर्जी कैसे दोनों का आपस में कितना नजदीक संबंध है। और मानसिक लेवल पर भी इंसान वो ही करता है जी जो उसने करना है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल लेवल पर भी इंसान वो ही करता है जो उसने करना है। बिल्कुल। फर्क कहां पर पड़ गया? वो चलता है समूहगत बहाव में, जे चलता है मानसिक लेवल व्यक्तिगत स्वभाव। दोनों बातों से हाँ तीसरा। हाँ जी। हमने सदा ही सुना है जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर होते हैं, जे चोरों को भी ठगों को भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबको माफ कर देते हैं जी। जो आम इंसान है वो सोचता रह जाता है मैं तो किसी की गाली भी माफ नहीं कर पाता। और हमने बड़ी बड़ी गाथाएं सुनी है जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर है बड़े बड़े चोरों को भी ठगों को भी सबको माफ कर देते हैं। आपको लगता है वो माफ करते हैं? आपको सवाल करती हूँ, आप फिर सोचो। हाँ जी। आपके पास बुद्धा खड़े हैं। हाँ जी। आपके पास बुद्धा खड़े हैं। हाँ जी। उनके पास कोई इंसान चोरी करके जाता है जी। चोरी करके जाता है, उनकी ही कोई चीज चुरा ली। हम कह देंगे कि वाह बुद्धा को सच में जब पहुंचा हुआ इंसान है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी चीज चोरी करी और बुद्धे ने उसको पकड़ लिया, फिर उसको माफ भी कर दिया। हम कहते हैं कि कितना दयावान है, पकड़ा भी माफ भी कर दिया, उसको सजा भी नहीं होने दी। जी। हम बुद्ध को कहते हैं कितना दयावान है। हम बुद्धा को कहते हैं कि जे कितना दयावान है। एक इंसान वहां पर और खड़ा है, उसकी चीज भी कोई चोरी करके लेके जाता है और वो उसको बहुत मारता है, कहता है तुमने मेरी ये चीज चोरी की क्योंकि हम कहते हैं कितना कठोर है जी। वो, कितना कठोर है और वो कितना दयावान है जी। हम कहेंगे कि बुद्धा दयावान है और वो कठोर है। बुद्धा बहुत अच्छा काम करता है और वो बहुत बुरा काम करता है जी। क्या वाक्य ही जे सच है? सच तो नहीं लग रहा।
अब सच नहीं लग रहा, या पहले भी सच नहीं लगता था? अब नहीं लग रहा। पहले तो सोचे थे, क्योंकि सोचने की जो धारा होती है वो सीमित बहुत होती है। जो हम देखते हैं उसी पर राइट वे एक्शन लेते हैं। पर जब हम सोचने बैठते हैं, उसको डीप में लेकर जाते हैं, तो फिर उसकी जो सोच होती है चेंजिंग हो जाती है। जैसे लेकर आप मुझे नॉर्मल कहते हैं, मैंने कहना था बुद्धा, तो माफ कर दिया, पर अभी लग रहा है अभी नहीं, स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है इंसान की जब आप डूंगाई से जाते हो। तो आप तो ये बेटर मेरे से आप ही एक्सप्लेन करो। नहीं, मैं तो करूंगी। मैंने उठाया ही इसलिए है क्योंकि मैंने बतानी है कि हमको जो बातें कोई बताता नहीं, इसलिए हमारे में सदा ही रहता है धर्म कौन है, धर्म कौन है, धर्म क्या है, धर्म कौन है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाता है वो धार्मिक है, जो हमारे धर्म नेता बने फिरते हैं वो धार्मिक है। हो सकता है कोई जुती गांठने वाला ही धार्मिक हो, डेफिनेटली हो सकता है हमारे घर में ही कोई ऐसा इंसान बैठा हो वो असली धर्म का काम कर रहा हो, हमको पता ही ना हो। क्या पहचान है दरिंदर तेरे को? आपको माध्यम रखती हूँ जी, आप पर अटैक नहीं, मैं समझती हूँ। ओके, आपको क्या पहचान है कि बुद्धा ने जिसको माफ कर दिया, बुद्धा ने धर्म का काम किया, या उस आम इंसान ने पाप किया? आप कहोगे कि बुद्धा की पोजीशन पर जाते हो जी, आप उसकी पोजीशन पर जाते हो। ठीक, बुद्धा की पोजीशन क्या है? उस पोजीशन में इंसान क्या करता है? उस इंसान की पोजीशन क्या है? उस इंसान ने उस इंसान को मारा, आप क्यों कहोगे कि वो उसने बुरा काम किया? बुद्धा ने कैसे नेक काम कर दिया? बुद्धा का दिल बड़ा दिखाई क्यों दिया, और उस इंसान का बड़ा दिल दिखाई क्यों ना दिया? बिल्कुल, क्यों? हो सकता है कि वो जो चोर था, चोरी करके भाग रहा था, उसने उसको पकड़ लिया, हमको दिखाई देने लगा कि उसने उसको पकड़ा है। क्रिएशन कैसे काम करती है, अब मेरे पर ध्यान देना। क्रिएशन कैसे काम करती है? हम कहते हैं कि वो भाग रहा है चोरी करके, ठीक है, उसने उसको पकड़ लिया, ठीक है। अगर वो भागता जाता, जिस मोड़ पर चौराहे पर वो जा रहा था, इधर से आते हो का ट्रक, उसने अपने पैसे को बचाने के लिए उसको खींचा। ये वो इंसान सोचता है कि इसने मैंने चोर को पकड़ा, इसने मेरा पैसा चोरी किया था, ठीक है। उसके लेवल पर उसने उसको अपना विषय बनाया कि मैंने उसको खींचा, पर कायनात ने उसको क्यों खिंचवाया? उसने उससे चोरी क्यों करवाई? जी जी जी, वहां पर आप क्या कहोगे? टू डिफिकल्ट फॉर मी, क्या कहना है, लफ्ज नहीं है मेरे पास। नहीं, देखो, उसके कर्म में अच्छे कर्म होंगे, मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, एक डिमेंशन में 4 डिमेंशन काम करते हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। हम कहते हैं कि ये जीवन कैसे चलता है, ये जीवन में क्या है। हमारी सबकी एक शिकायत और होती है कि जो पापी है वो राज करते हैं, जो पुण्य आत्मा है वो दुख झेलती है, अच्छा इंसान तकलीफ झेलता है हमेशा, और बुरा इंसान खुश रहता है। जी जी जी, हम ये भी कहते हैं कि अच्छे इंसान को पर दुनिया को भी जरूरत होती है और परमात्मा को भी जरूरत होती है। ये जो हम बातें करते हैं, आज उन बातों का थोड़ा सा खुलासा करते हैं। ये इंसान एक डिमेंशन है, एक डिमेंशन में चोरी होती है, ठीक है, वो चोर चीज लेकर भागता है, वो इंसान उसके पीछे भागकर उसको पकड़ता है कि तुमने मेरी चीज चुराई क्यों। जी, एक डिमेंशन है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
वो अगर वो नहीं पाज करते हैं इसको ठीक है। कि वो नहीं भागेगा, वो भागता जाता है, वहां पर जाके एक्सीडेंट हो जाता है। अगर वो कह देता है लेके भाग गया, ये तो खुदा ही मर्जी है, वहां पर जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। ये इंसान सोचता है अगर मैं उसके पीछे भाग कर उसके को पकड़ लेता शायद वो बच जाता, चीज ही गई, अब वो भी चला गया, पछतावा हो गया। अब बुद्धा की ओर चलते हैं। बुद्धा के पास से वो ही इंसान चोरी करके जाता है। बुद्धा कहता है माफ किया। इस बात को मैं ऐसे नहीं समझा सकती, ये बुद्धा की बात समझने के लिए मेरे को बुद्धा का कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। जो जिसको मारते हैं वो मैं हूं, ठीक है। आपने उसको माफ कर दिया, बुद्धा की जगह मैं आपको रखती हूँ। चलो ठीक है। आप कहते कोई बात नहीं, वो शायद उसका होगा रह गया। हाँ, आप ऐसे ही करते हो, शायद उसका होगा वो रह गया, चलो छोड़ो, रह गया। जो उसने चोरी की आगे जाकर उसने उसको गलत काम में यूज किया, ये आपने अच्छा किया जब बुरा किया। ओके, आपने कहा कि जी आपने बुरा किया, आप वहां पर मैं बुद्धा को बिठाया सी कुछ गहरी बात बताने के लिए। बुद्धा को पता है उसने आगे जाके भी क्या करना है। बिल्कुल। वो उसको माफ करेगा जब उसको पता चल जाएगा कि ये भले के लिए ये काम करता है, जे करे भले लिए काम करता है। हाँ, अगर वो उसको पता चल गया कि ये भले के लिए, हम इंसानों को पता नहीं चलता, बुद्धा उस इंसान को ही माफ करेगा जो भले के लिए चोरी करता है, जो पाप करने के लिए चोरी करता है, किसी का दिल दुखाने के लिए, जहाँ गलत काम करने के लिए चोरी करता है। बुद्धा भी उसको कभी माफ नहीं करेगा। बुद्ध ने सिर्फ उसको ही माफ किया है जो उसको पता है कि उसका भला होगा, वो आगे जाकर भला करेगा कायनात, क्योंकि बुद्धा आने वाले वक्त को देख सकता है, इंसान के कर्म को देख सकता है। इसे इंसान ने मारा क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया था, उसके घर में कोई बैठा था जिसको उस चीज की जरूरत थी। अब किसको हम कहेंगे कि कौन गलत है कौन सही है? जिंदगी में हम कभी किसी को कह ही नहीं सकते कि ये इंसान ठीक है और ये इंसान गलत है। जो आपको गलत लगता है शायद वो ही दूसरे डिमेंशन में सही है, इसलिए हो रहा है। जिंदगी में जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। सो गलत और ठीक उस वक्त जो है हालात है, उनके अपने हालात हैं। जब ठीक है, एक चीज में एक आपका हालात गलत है तो आप गलत काम करते हो, अगर उसको ठीक करने के लिए आप गलत काम करते हो तो वो भी ठीक है। जीवन में ना मौत है, जैसे मैंने कल कहा परसों कहा कि मौत नहीं है। अगर मौत नहीं है तो जीवन में नेगेटिव चीज नहीं है। अगर नेगेटिव चीज नहीं है तो जीवन में गलत कुछ नहीं है। अगर परमात्मा एक है तो हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो दूसरा नहीं है। अगर दूसरे को क्रिएट करेंगे तो दुखी होंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है आज। सो सभी एक है, दूसरा तो कोई है नहीं है। अगर हम कहेंगे कि वो दूसरा है, ये दूसरा दूसरे को मानना ही तुम्हारे दुख का कारण है।
सो ये दूसरा का ही है सारा चक्कर। हाँ, दूसरे लफ्ज का चक्कर है जी। भेदभाव का जे खेल है, ना के दूसरे इंसान का। आप में भेदभाव है, इसलिए आप दुखी हो। दूसरा दुखी नहीं है, दूसरा दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा जो भाव है कि वो दूसरा लफ्ज जो आप में क्रिएट हो गया माइंड में, वो आपके दुख का कारण है। दूसरे को मिटा दो, एक में हो जाओ, तो आपका दुख हो ही कम नहीं होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल है। अब इसमें हमने गुजरना है। हम कहेंगे कि ये तो बातें हमारी समझ से बाहर है। हम देखते हैं एक इंसान दूसरे का कदर करता है और ये मोहतरमा जो बैठी है वो बातें कर रही है कि गलत कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं। दूसरे पॉइंट पर मैं चली गई, गलत कुछ है ही नहीं। तो एक तरफा हम कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता। हम अपनी चीज को जहां पर फिट करते हैं वहीं से काट लेते हैं और उसी चीज को हम दूसरी जगह पर फिट करना चाहते हैं। फिर हम इसको क्यों नहीं कबूल करते? मौत भी जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई दुनिया में लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मुल्क की मुल्क के साथ लड़ाई हो, इंसान की इंसान के साथ लड़ाई हो, विचार की विचार के साथ लड़ाई हो, भाग की भाग के साथ लड़ाई हो, दरानी जेठानी की लड़ाई हो, सास नूह की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो वो जरूरी है। वे लाल कीटाणु और व्हाइट कीटाणु फाइट करते हैं शरीर को तंदुरुस्ती देने के लिए, जिंदगी को तंदुरुस्ती देने के लिए। ये हमारी जो लाइफ है एक तरह की खुराक है। खुराक है। लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना प्यार जरूरी है। अब मैंने सोचना है कि मैं लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। मेरे को जो लड़ाई है मेरे को वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, लड़ाई कितनी भी जरूरी जिंदगी की क्यों ना हो, मैंने लड़ना है। फिर मैं पॉजिटिव क्यों ना लड़ूं? अब हम कहेंगे कि पॉजिटिव भी लड़ाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम नेगेटिव लड़ाई लड़ते हैं। अब मैं कहूंगी कि मैंने तो पॉजिटिव लड़ाई लड़नी है। पॉजिटिव लड़ाई भी होती है जब हम अपने मन के साथ, दूसरे के साथ, भेदभाव के साथ इन चीजों में करते हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर हमारी वृत्ति लड़ाई की है तो हम वहां पर लड़ते हैं जो पॉजिटिव लड़ाई है। पर मौत है जो कोई मौत, जितने हिस्से में जिंदगी है, जितनी जिंदगी के हिस्से हैं उतनी मौत के हिस्से हैं। बिल्कुल। मौत भी होनी है। मौत ने किस रूप में होना है? किसी ने किसी को काटना है, किसी ने किसी को काटना है, किसी ने किसी को कैसे काटना है, किसी ने कैसे मरना है, किसी ने बीमारी से मरना है, किसी ने हर से मरना है, किसी ने। पर मेरा दिल करता है कि मैं इन सबसे पार चली जाऊं, मेरे को इस बहा में नहीं बहना। जहां से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की कि ना मुझको चाहिए लड़ाई और ना मुझको चाहिए प्यार, पॉजिटिव और नेगेटिव से पार होना है। बिल्कुल। सबसे पहले हम होंगे देवेंद्र नेगेटिव से पार जी, फिर हम होंगे पॉजिटिव से पार। पहले नेगेटिव कपड़े हमको उतारने पड़ेंगे, फिर हमको उतारने पड़ेंगे पॉजिटिव कपड़े। तो फिर धार्मिक के कपड़े पहन, कोई कपड़ा नहीं, फिर हम नंगे हो जाएंगे। नंगे हो गए। जैसे हम हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, हम स्पेस में हो गए, हम खाली हो गए। वहां से चलती है धर्मता। धर्मता जब हमारा पहरावा बन जाता है, खालीपन जो होता है ये है हमारी धर्मता, ये है हमारा स्वभाव। हम नंगे हो गए, हमारे में कोई भी विचार नहीं, इसको कहते हैं निर्विचार।
हमारे में कोई भी विचार नहीं, हम खाली हो गए, हम नंगे हो गए। इस कायनात में हम नंगे हुए फिरते हैं, हमारे में कोई भाव नहीं, हम भाव का कोई भी पहरावा नहीं, हमारे में सोच का कोई पहरावा नहीं, हमारे में कोई भी पहरावा नहीं। जहां से धर्म शुरू होता है, जहां से धर्म शुरू होता है, ना कि गुरुद्वारे मंदिरों में जाकर धर्म शुरू होता है, वो एक पहरावा है, उसको भी उतारना है। अगर आप परमात्मा को ले जाते, वो एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है, वो रास्ता है। जहां से फिर चलेगा हमारा। वाह आज तो सिंपल लफ्जों में और सिंपल एग्जाम्पल में आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया दूसरे को, और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, और कैसे स्पेस में हम हैं। बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही जैसे हम मैंने कहा कि मैंने लड़ना नहीं जी, इस बात के बाद हम समाप्त करते हैं जी, पहला हमारा जो नेगेटिव पहरावा है वो उतरता है। ठीक है। हम अपने आप के साथ वादा करते हैं, जैसे आप वादा करो अपने आप। आपने देखा कि आप झूठ बहुत बोलते हो, मान लो जी, आप झूठ बहुत बोलते हो, आपने